नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि सफला एकादशी का व्रत क्यों मनाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज सफला एकादशी का पावन व्रत है। जैसा कि इस व्रत का नाम है उसी प्रकार का इसका प्रभाव भी है, अर्थात सभी कार्यों को सफल करने वाली सफला एकादशी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा क्या है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सभी एकादशी का बहुत महत्व है, जो कि प्रति माह 2 बार आती है। पर आज हम सफला एकादशी के बारे में बात करेंगे। पौष महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी को ही सफला एकादशी कहते हैं। यह इस वर्ष की अंतिम एकादशी है, जिसके करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण जी को समर्पित है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कथा क्या है। एक समय महिष्मान नाम का राजा था, जिसका बड़ा बेटा लुम्पक बहुत ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। राजा उसे बहुत समझाते, किंतु वह समझने को तैयार ही नहीं था। एक बार राजा ने उसे देश से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद राजकुमार लुम्पक जंगल में निर्वाह करने लगा। एक दिन पौष माह की 10वीं तिथि को रात्रि के समय बहुत ही ज़्यादा ठंड होने के कारण वह सो नहीं सका, जिसके कारण वह सुबह तक बेहोशी की हालत में आ गया। जब दोपहर का समय हुआ और राजकुमार लुम्पक को होश आया, तब तक उसने देखा दोपहर हो चुकी थी। उसे भूख सताने लगी। तब वह उठा और जो भी फल फूल उसे मिला लेकर चल दिया। संध्या में सूर्यास्त से पहले उसने भर पेट फल खाए और अपनी स्वयं की किस्मत को कोसने लगा, भगवान को याद करने लगा। इस प्रकार जाने अनजाने उसने पौष माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत को संपन्न किया। इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि राजकुमार ने उस दिन के बाद से धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसके बाद वह अपने पिता के राज्य गया और उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद राजा को यह विश्वास हो गया कि यह सब भगवान विष्णु का ही चमत्कार है, और वह अपना सारा राजपाट अपने पुत्र लुम्पक को सौंपकर तपस्या करने चला गया। समय बीता और राजा लुम्पक की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा को भगवान विष्णु के धाम में शरण मिला। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत के बारे में सम्राट युधिष्ठिर को बताया था, ताकि उनके सभी कार्य सफल हो सकें एवं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज हमने सफला एकादशी के व्रत के बारे में जाना। यह जानकारी आप सभी भाई बहनों को पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ही दी गई है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।